ओम शांति। बाबा के सभी रूहानी फरिश्तों को हर रोज की तरह आज पुनः आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूँ। बाबा की मधुर मीठी मीठी मुरली का सार लेकर के आइए सुनते हैं आज प्रभु पिता परमात्मा प्रजा पिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम सभी को क्या शिक्षाओं से सजा रहे हैं। 25 जुलाई 2024 के महावाक्यों का सार है। आज बाबा ने हेडलाइन में कहा, मीठे बच्चे बाजोली का खेल याद करो, कभी भी खाली मन को नहीं रहने दो। तो फिर क्या करो? बाबा ने बहुत सारे काम दिए हैं, उसमें एक काम ये भी है, बाजोली का खेल, कलाबाजी जो होती है ना, तो उसको बाजोली कहा जाता है। कभी सर नीचे, कभी पैर ऊपर, कभी पैर नीचे, सर ऊपर। तो बाबा पूरे कल्प का रहस्य इस बाजोली के खेल में हम बच्चों को सिखा देते हैं। जो बाबा के ज्ञानी योगी रतन हैं वो इसको बहुत गहराई से समझते होंगे। मीठे बच्चे बाजोली का खेल याद करो। इस खेल में सारे चक्र का, ब्रह्मा और ब्राह्मणों का रास यानी रहस्य समाया हुआ है। जैसे पूरा कल्प, पूरा चक्र, और चक्र के अंदर प्रकृति की क्या अवस्थाएं हैं और हम आत्माओं की क्या क्या अवस्थाएं हैं, प्रकृति की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, हर चीज समाई हुई है। मीठे बच्चे बाजोली का खेल याद करो। इस खेल में सारे चक्र का, ब्रह्मा और ब्राह्मणों का भी राज समाया हुआ। ब्रह्मा हम सब एक साथ तो हैं। आज की मुरली का प्रश्न है, संगम युग पर कौन सा वर्षा सभी बच्चों को प्राप्त है? सतयुग में किसी को कम, किसी को ज्यादा, लेकिन संगम पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो सभी को प्राप्त हैं और एक जैसी प्राप्त है। सुनो, ईश्वरीय बुद्धि का, ईश्वरीय बुद्धि ना होती तो कैसे बाबा को पहचानते हैं ना, और बाबा को पहचानने के बाद उस ईश्वरीय बुद्धि में 4 चांद ईश्वर लगा देता है। ईश्वरीय बुद्धि का, ईश्वर में जो गुण है वह हमें वर्षा में देते हैं, जो जितना ले लें। हमारी बुद्धि हीरे जैसी पारस बन रही है। अभी हम ब्राह्मण बन बाप से बहुत भारी खजाना ले रहे हैं, सर्व गुणों से अपनी झोली भर रहे हैं। खजाने का मतलब सर्व गुण, सर्व शक्तियों से हम अपना श्रृंगार कर रहे हैं, झोली भर रहे हैं। ओम शांति। आज के शुभ दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, अर्थात गुरुवार, बृहस्पतिवार है ना। बाबा के ही हर वार हैं, लेकिन फिर भी खुशी मिलती है। जिंदगी में छोटी छोटी चीजों में जो खुशियां ढूंढता है वो खुशनुमा जीवन जीने के लिए बाध्य हो जाता है। खुशियों का भंडार उसके अंदर समा जाता है ना। तो आइए आज के शुभ दिवस की, क्यों? क्योंकि न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें आज के दिवस की खुशनसीबी तो छोड़ो, आज का दिवस ही नसीब नहीं होगा। पूरे वर्ल्ड में देख कर देखो, झांक कर देखो, रात को सोए सुबह जगे नहीं, या रात में कहीं एक्सीडेंट हो गया, या सांस रुक गई, कुछ भी, लेकिन हम हैं जिन्हें ये आज का दिन प्राप्त हुआ है। तो हर दिन की खुशी को खुशनसीबी बना दो दोस्तों। देखो बच्चे, आज सत गुरुवार है, बृहस्पतिवार। दिनों में कोई उत्तम दिन, कोई मध्यम, कोई कैसा, बताते हैं बाहर की दुनिया में। बृहस्पति का दिन को सबसे ऊंच कहते हैं। इन बातों को तुम बच्चे अच्छी तरह से जानते हो। तुम ब्राह्मण हो, कर्म के ब्राह्मण। सिर्फ दिन और तिथि ही सब कुछ नहीं है, बाकी मनुष्य के कर्म श्रेष्ठ सोच, ये एक दिन जाकर के सब कुछ बन जाती है। तो इसकी कीमत को समझो, अच्छा सोचो, अच्छा करो। बाबा कहते, बच्चे तुम जानते हो भ्रकुटी के बीच में अकाल मूर्त आत्मा विराजमान है, हर एक के अपने अपने तखत पर, जिसको सितारा भी कहा जाता है। कहते ना, भ्रकुटी के बीच में चमकता एक अजब
अजब माना जो दिखाई नहीं देता, गजब, अजब सितारा, गजब सितारा। गजब माना बहुत पावरफुल। देखो बच्चे, दो प्रकार के सन्यासी होते हैं, एक हद के, एक बेहद के। तो तुम बच्चे हो बेहद के सन्यासी, दुनिया में रहते हुए भी दुनिया की खींच से परे, लगाव से परे, आसक्तियों से परे, ठीक है ना। बाबा कहते हैं तुम बेहद के सन्यासी हो। वे तो सिर्फ घर परिवार छोड़ते हैं, तुम बच्चे सारी दुनिया की बुराइयों को छोड़ते हो। अभी जानते हो ब्राह्मण बनकर बहुत भारी खजाना बाबा से हम ले रहे हैं। देखो बच्चे, झोली भर रहे हैं, कहते हैं डम 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 डमरू बोले, अगम निगम के भेदी खोले, भर दे झोली बोले भंडारी। अभी चल रहा है ना कांवड़ का महीना। तो वास्तव में बाबा ने कहा ज्ञान का सागर भोला भंडारी शिव को कहा जाता है। उन्होंने शिव और शंकर को एक ही मान लिया। शिव को जानते नहीं, इसलिए शंकर को ही सब कुछ मान लेते हैं। देखो बच्चे, शंकर की तो कोई बात नहीं, यह विष्णु और ये ब्रह्मा यहाँ के। देखो ब्रह्मा और विष्णु की भी बहुत ही सत्य सटीक पहचान दी है। इसलिए ब्रह्मा को हमेशा क्या दिखाते हैं, वृद्ध श्वेत वस्त्रधारी, है ना, कमलासनधारी, सब दाढ़ी वाड़ी, है ना। और विष्णु को हमेशा युवा दिखाते हैं, बूढ़ा विष्णु नहीं दिखाते। तो वास्तव में इन सब चीजों के पीछे बहुत आध्यात्मिक गहरे रहस्य हैं, जिनको एक पक्का भी के ही समझ सकता है। बच्चे, यह इनका अंतिम जन्म है ब्रह्मा, और प्रथम जन्म राधे के साथ श्री कृष्ण, लक्ष्मी बड़े होकर के वही लक्ष्मी और नारायण, उन कंबाइंड स्वरूप को चतुर्भुज विष्णु प्रतीक दिखाया है। वास्तव में दो आत्माएं दिखाया, एक पालना का प्रतीक, पूरी सृष्टि की पालन करने का जो जिम्मा है विष्णु को दिखाया। देखो बच्चे, अभी मैंने इनका नाम बदला है, नाम बदला, ब्रह्मा नाम रखा। भगवान कह रहे हैं बच्चे, वो निराकार दिव्य ज्योति पुंज शिव बाबा है ना, ऊपर देख रहे हो, कितना अच्छा लगता है। उसने इनका नाम बदली किया, ब्रह्मा रखा। देखो बच्चे, नाम बदलकर ब्रह्मा रखा। बाप ने बहुत बहुत रमणीक नाम तो बच्चों के भी रखे। बाबा कहते बच्चे, मैं इस रथ के अंदर आकर के विराजमान होता हूं। कुछ मूढ़मती लोग मुझे साधारण समझकर ग्लानि करते भी हैं और ग्लानि करवाते भी हैं। तुम बच्चों पर अभी बृहस्पति की दशा बैठी है। देखो भाई कहां बैठी है, भाग्य उदय हो रहा है हमारा। पूरे भारत पर ही बृहस्पति की दशा आ जाती है। चिंता नहीं करो, डरो नहीं। अब जो है इस भारत की बागडोर स्वयं इस ईश्वरीय सत्ता ने संभाली हुई है। प्रकृति को एक ऑर्डर करेगा, सब आ जाएंगे लाइन पे, घबराओ नहीं। बाकी सब पर राहु की दशा है। कहते हैं ना राहु की दशा खराब होती है, बाबा समझा रहे हैं। बाकी दशाएं वशाएं तो अपने कर्मों के लेखे जोगे। देखो बच्चे, तुम्हारा और कोई दुश्मन नहीं, ये विकार ही तुम्हारे दुश्मन है। कहते थे ना बच्चे, बाबा आप आएंगे तो हम आपके बनेंगे, आपके बिना मेरा दूसरा कोई नहीं। अब ढूंढो अपने अंदर, टटोलो, कहीं दूसरा तीसरा चौथा तो नहीं बैठा। हम आपके बनकर आपसे पूरा पूरा वर्षा लेंगे। तो बच्चे पूरा पुरुषार्थ करो। तुम बच्चे आधा कल्प कथाएं सुनते आए हो। हमारी दादी माँ कहा करती थी, कथा सा झूठ नहीं और मिठाई से मीठा नहीं, कथा से झूठा नहीं। तो कथाएं गाथाएं सुनते आए। अब समक्ष आकर के बाप वो अमरनाथ बाबा अमरपुरी में ले जाने के लिए अमर कथा सुना रहा है। अमरपुरी में ले जाकर के अमर बनाने के लिए, अमरत्व प्रदान करने के लिए। तो बच्चे ऐसे बात को याद करना चाहिए ना, बाप की बात को ध्यान से सुनना चाहिए। एक बात याद रहे, जो अच्छा श्रोता होता है
जीवन में वही भविष्य में आगे चल करके एक ऊंचा श्रेष्ठ वक्ता बन सकता है। जो सुनता ही नहीं, जो सुनते हुए भी नहीं सुनना चाहता, तो कैसे अच्छा वक्ता बन सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ध्यान से सुनना चाहिए। बाबा एक एक बात का रहस्य कैसे हम बच्चों को समझा रहे हैं। बच्चे ध्यान से सुनना चाहिए। हम सो हम, शुरू में बोला ना बाबा ने। इसका रहस्य समझो। बाजुली का खेल है, जरा इसको याद करो। इसमें ब्रह्मा और ब्राह्मणों का और इस प्रकृति के पूरे सतो रजो तमो ये सारा सिस्टम आ जाता है। बच्चे हम सोहम का अर्थ तुम बच्चों ने समझा है। वो तो कह देते हैं आत्मा ही परमात्मा है। बाबा कहते बच्चे ये कहना भी उनका ड्रामा में नूद है। बच्चे किसी पर कोई दोष नहीं दे सकते, ड्रामा ही कुछ ऐसा बना हुआ है और फिर कल्प ऐसा होता रहेगा। इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। फिर बाबा ने कहा बाप एक बार ही आकर के तुम बच्चों को समझाते हैं। बच्चे तुमने अपने को चमाट मारी है, ग्लानि करते करते बिल्कुल शूद्र बुद्धि बन गए। सिख लोग कहते हैं जप साहब, उनके ग्रंथ का नाम है जप साहब सुखमनी। तो जितना साहब को याद करेंगे अजपा जाप निरंतर अनहद नाद, उतना ही सुख मिलेगा आत्मा को, आनंद की स्थिति बनी रहेगी। बाबा ये बताना चाह रहे हैं। देखो बच्चे, तुम जानते हो सतयुग में कोई बीमारी आदि नहीं होती। बाप कितनी अच्छी रीति सृष्टि चक्र की भी समझानी देते हैं। बाजोली का खेल है ना, फिर भी माया तुम बच्चों को घड़ी घड़ी भुला देती है। तुम्हारी असली लड़ाई किसी मनुष्य के साथ नहीं, किसी धर्म और जाति के लोगों के साथ नहीं। बाबा कहते बच्चे तुम्हारी असली लड़ाई है माया के साथ। तो असली लड़ाई माया के साथ है। आधा कल्प तुम उन पर राज्य करते हो। कितनी सहज बात है। हाँ, बाबा कहते देखो भक्ति में दीदार करने के लिए गला भी काटने को तैयार रहते हैं, काशी कलवट खाते हैं। यहाँ हाँ जो निश्चय बुद्धि होकर करते उनके विक्रम भी कुछ विनाश हो जाते होंगे। भाई इतना बड़ा शरीर का त्याग करना, उतना संकल्प करके, है ना। लेकिन ऐसा कुछ सोचना नहीं कि ऐसा संकल्प करके कहीं प्रभु हम आ रहे तुम्हारे पास, मेरे विक्रम विनाश, जो किया है वो तो भुगतना ही पड़ेगा। ये भक्ति की बात है। बाबा कहते हैं हो सकता है, कंफर्म नहीं किया, हो सकता है विक्रम विनाश होते हो, लेकिन अभी संगम पर बाबा कहता मुझे याद करके विक्रमों का विध्वंस करो। पुण्य कर्मों की पूंजी इकट्ठी करके अपने विकर्मों को हल्का करो। देखो बच्चे कितनी सहज बात है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हाँ भाई, हम सब बच्चों की भी बाबा को नमस्ते नमस्ते। डबल बाबा है इसलिए डबल गुड मॉर्निंग, डबल नमस्ते। ओम शांति। सार ही सुना, सार का भी सार सुनेंगे। बच्चे ईश्वरीय बुद्धि बनानी है, तुक्ष बुद्धि नहीं, आसुरी बुद्धि नहीं, हल्की बुद्धि भी नहीं, ईश्वरीय बुद्धि। बाप से सच्ची कथा सुन करके दूसरों को भी सुनानी। मायाजीत बनने के लिए आप समान बनाने की भी सेवा करनी है। सुना, मायाजीत बनना है तो दुआएं मिलती है ना, आप समान बनाते तो। बुद्धि में रहे कल्प कल्प के हम विजयी हैं और हमारे साथ हमारा सर्वशक्तिमान शिव बाबा है, परम धाम निवासी, जिसकी नजर हमारे ऊपर हमेशा रहती है, छत्र छाया के रूप में रहता है हमारे साथ। आज का वरदान है निर्बल से बलवान बन, निर्बल से बलवान बन, असंभव को संभव करने वाली हिम्मतवान आत्मा भव। कहते हैं ना बच्चे, हिम्मते बच्चे मत दे बाप। इस वरदान के आधार पर हिम्मत का पहला दृढ़ संकल्प किया करो कि हमें पवित्र बनना ही है। और बाप ने पदम गुणा मदद दी कि आप आत्माएं अनादि पवित्र हो, अनेक बार पवित्र बनी हो और आगे भी बनती रहेंगी। अनेक बार की स्मृति से बच्चे समर्थ बन गए, निर्बल से इतने बलवान बन गए जो चैलेंज करते हो, विश्व को भी पावन बनाकर दिखाएंगे। जिसको ऋषि मुनि महान आत्माएं समझती हैं कि प्रवृत्ति में रहते पवित्र रहना मुश्किल है,
उनको आप अति सहज कहते हो। आज की मुरली का विशेष स्लोगन है, दृढ़ संकल्प करना ही व्रत लेना है। सुना व्रत की परिभाषा, दृढ़ संकल्प लेना ही व्रत लेना है, सच्चे भक्त कभी व्रत नहीं तोड़ते। धरत पर ये धर्म ना छोड़िए। ठीक है ना, ये सच्चे भक्तों की कहानी है, हम तो उसके सच्चे सच्चे बच्चे हैं। अच्छा भाई, ओम शांति। कल पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली का सार लेकर। तब तक के लिए ओम शांति और नमस्कार।